सानपडा एक जबरदस्त समालोचक मराठीचा अगदी गोड आवाज आणि ज्या प्रकारे मॅचला रंगत आली आहे बाबूशाह आणि किरण मस्कर या दोन्ही समालोचन ज्या प्रकारे मॅच रंगवली अगदी मंत्रमुग्ध करून सोडले सर्वांना. धन्यवाद दोघांचा मी आभार मानतो. त्या मॅचच्या मध्ये त्यांनी मस्त कॉमेंट्री केली. थँक्यू. वैभव ओपी यांनी जरा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या माझ्यासोबत जॉईंट. तो अब यहां से जो मुकाबला होने वाला है लूजर वर्सेस लूजर की मैच है. यहां से जो जीतेगा वो आगे जाएगा लेकिन जो हारेगा उसका पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 3 जीतने का सपना यहां से अधूरा रहेगा क्योंकि 365 दिन आपको वेटिंग करनी पड़ेगी सीजन 4 के लिए. तो आज अभी आपको करना है जो यहां पर ट्रॉफी हम देख रहे क्रिस्टल की ट्रॉफी है. बहुत ही बड़ी ट्रॉफी है जिसका वेट वैभव ने कहा है कि तकरीबन 25 किलो के आसपास उसका वेट है. हर खिलाड़ी का सपना है, हर कप्तान का सपना है, हर पैकर और ओनर का सपना है कि ये ट्रॉफी जो चमचमा रही है, जो लहरा रही है, इस ट्रॉफी को लेकर हम अपने घर जाए. 32 टीमें कोशिश करेगी ये ट्रॉफी जीतने की, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वही घर लेके जाएगा ये ट्रॉफी. लेकिन वो कौन सी टीम होगी जो चैंपियन बनेगी इस साल की सीजन 3 की पनवेल प्रीमियर लीग की. और खास तौर पर यहां से आज का दूसरा दिन है, दूसरी रात, और जिस तरह से पब्लिक से हमें सपोर्ट मिल रहा है इस लीग के लिए काफी मात्रा में हमें ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है इस प्रीमियर लीग के लिए. उनका हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे. बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से कमेंटेटर एसोसिएशन ने जो टूर्नामेंट का आयोजन किया है, खासकर हम देखते हैं कि पूरे भारत में आज तक तो कभी आपने देखा नहीं है कि कोई कमेंटेटर्स टूर्नामेंट का आयोजन करता है, वो भी ना ग्रामीण नहीं है, 1 और 2 दिन की टूर्नामेंट नहीं, ये तो 12 दिन की लीग है और कमेंटेटर एसोसिएशन इसका आयोजन कर रहे हैं. ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है. और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में जो मिलने वाला मुनाफा है वो कोई हम हमारे लिए रखते नहीं है. ये मुनाफा हम सब गरीबों में बांटते हैं. पूरे पनवेल तहसील में जो गरीबों की स्कूल है उन स्कूल में हम ये डोनेट करते हैं. जो भी चीज लगती है स्कूल में जो इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर, बुक, पेन, सब हम डोनेट करते हैं. ये सबसे बड़ी खासियत है इस परमानेंट एसोसिएशन की. और आपने देखा है कि यहाँ पर अब कमेंट्री बॉक्स में हम थोड़ा चेंज करेंगे. मेहमान की तरफ जाएंगे, वैभव भोपी इनके पास जाएंगे. धन्यवाद. कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. स्टेजवर आपण जाऊया. इथे सन्माननीय विजय शेठ नाईक ज्यांचा आम्ही शुभ सन्मान इथे करत आहोत. आमच्या पनवेल क्रिकेट समालोचन असोसिएशनचे अगदी सल्लागार रमेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान. आणि त्यानंतर राहुल नाईक यांचा देखील आपण इथे शुभ सन्मान करूया. त्यांचंही सहर्ष हार्दिक स्वागत. राहुल घरत आणि रोहित दापोलकर हे देखील दोघे आलेत. त्यांचाही आपण इथे शुभ सन्मान करूया. सामना सुरू झालाय, स्वागत करून घ्या. आणि बोलूया नाव बॅक टू कॉम्बॉक्स मध्ये होतील पनवेल क्रिकेट समालोचन असोसिएशनचे अध्यक्ष किरणजी पाटील आणि त्यासोबत सिद्धी करवले गावचा आवाज आदेश यांच्यासोबत आपण जाऊया. निश्चित तौर पर आदित्य आर्या लॉजिस्टिक्स कलम्बोली वर्सेस व्हाट अ शॉट. केटी कुणाल तारेकर के बल्ले से डिप बैकवर्ड के पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन छक्का. तो यहां से हम देखेंगे कि आदित्य लॉजिस्टिक्स कलम्बोली वर्सेस लाइक चंद्रकांत स्मृति, बाहुबली नितिन नाइक स्मृति, इन दोनों के बीच में ये मुकाबला चल रहा है. दोनों टीमें एक एक मुकाबला हार चुकी है, यानी कि लूजर वर्सेस लूजर्स. यहां से जो हारेगा वो घर जाएगा, जो जीतेगा वो अगले दौर में जाएगा. पहला सत्र शुरू हो चुका है. टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया नयन भगत, कप्तान है और खुद कप्तान पहली गेंदबाजी करते हो. पावर प्ले है, 38 सर्कल की पाबंदी है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर. और चंद्रकांत स्मृति नितिन नायक 11 की तरफ से आरंभिक जोड़ी कुणाल तारेकर मैन फ्रॉम पारगांव, ये कप्तान है इस टीम के, और उनका साथ देंगे मुकेश नाइक बाहुबली. ये जोड़ी मैदान के अंदर आ चुकी है. तो जिस तरह से 3 गेंदें अब तक खर्च हो चुकी है, पहली 2 डॉट गेंदें और तीसरी गेंद के ऊपर एक छक्का आ चुका है. 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान इस वक्त चंद्रकांत स्मृति बाहुबली नितिन नाइक टीम. फिर से एक बार नयन भगत कप्तान टू कप्तान. व्हाट अ शॉट इस बार, व्हाट इज शिलोंग ऑन के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक कुणाल तारेकर के बल्ले से निकलता हुआ बैक टू बैक दूसरा छक्का.
तीन गेंद सॉरी छक्के लगे टोल मिला के इस टूर्नामेंट में 111 छक्के 2 दिन, दूसरे ही दिन 111 छक्के। आदि क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, इतने छक्के लग रहे हैं? खूप चांगली खेळपट्टी आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि त्याच्याच कारणानं आता मात्र वेगवान फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतोय. और यहां से बेहतरीन गेंद, यहां से बेहतरीन. तर खूपच चांगली गोलंदाजी आता मात्र पाहायला मिळतोय. या षटकामध्ये आपण पाहिलं बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धावले, त्यानंतर 2 षटकार लगेच कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतोय नयन भगतचा. पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज झाला. शेवटचा बॉल, यावेळचा बॉल अजून एक मोठा फटका, तडाखा, चेंडू सीमा पलीकडे 6 धावांसाठी बिग हिट, षटकार. रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहले दिन भी हमने देखा कि विकेट जिस तरह से चेंज हो रही है, विकेट के जिस तरह से कल नमी थी, गेंदबाजों को साथ दे रही थी, थोड़ा सा हल्का हमने देखा कि रात को मॉइस्चर आया था, लेकिन उसके बावजूद बैटिंग अच्छी हो रही थी. लेकिन आज थोड़ी विकेट सूख चुकी है, जो गीलापन था वो बाहर गया है. ऐसे में बैटिंग इस विकेट के ऊपर अच्छी देखने को मिल रही है पहले मैच से ही. और जिस तरह से परफॉर्मेंस की बात करेंगे, कुणाल तारेकर का जो बैटिंग हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से, पिछले मैच में कप्तान है, उनसे जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं. लेकिन इस मैच में वो चाहेंगे कि मुझे ये मैच जितवानी है, मैं कप्तान हूं, अपने बल्ले से कम 25-30 रन की एक अच्छी पारी खेलूं. तो बाकी के जो मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी होगी नंबर 3, 4, 5 के पोजीशन पर जो बल्लेबाज आएंगे, वो अच्छा खेलने के लिए उन्हें अच्छी स्टार्ट मिलनी बहुत जरूरी है. और वही कोशिश फिलहाल कुणाल तारेकर की तरफ से देखने को मिल रही है. आदि नक्कीच नक्कीच ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं की हा सामना दोन्ही संघांना महत्वपूर्ण आहे आणि अशा परिस्थितीला संघनायक मैदानावरती आलाय आणि एक चांगला स्टार्ट त्याने दिलाय. ज्या प्रकारे आपण पाहिलं तर इम्पॅक्ट प्लेयर आलेला आहे मैदानाच्या आतमध्ये, सागर. निश्चित तौर पर इम्पैक्ट प्लेयर, ये नया नियम बनाया गया है. पिछले 2 साल में हम इंटरनेशनल लेवल से जा रहे हर सभी नियमों को फॉलो किया जा रहा है. और इम्पैक्ट प्लेयर इस टूर्नामेंट में जो नियम रखा गया है, निश्चित तौर पर अच्छी सोच आयोजन कमेटी की. और यहां से दूसरे गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है, द लेजेंड ऑफ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट, मिस्टर रघु परदेसी. हार्डे बल्ले से सिंगल हैंड खींचा है गेंद को. व्हाट अ टाइमिंग, गेंद सीमा पार, छक्का, 6 रन. साल का तजुर्बा है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लेजेंड है. और इस गेंदबाज के खिलाफ खेलना उतना आसान होगा नहीं. लेकिन पहली गेंद के ऊपर मुकेश नाइक ने 6 रनों से यहां पर साबित कर दिया अपने आप को. जानते हैं कि पिछले मुकाबले में उनकी बैटिंग रह चुकी है, इस मुकाबले में उन्हें करना है, या तो करेंगे नहीं तो फिर बाहर जाएंगे. ये सोच के साथ उन्हें अच्छी बैटिंग करनी होगी. रिवर्स अटेम्प्ट यहां पर बेहतरीन गेंद, रघु परदेसी जिस तरह से वो गेंद को घुमाते, कभी बाहर की तरफ निकाल दे, कभी अंदर, कभी उछाल, मतलब इन स्विंग आउट स्विंग जिस तरह से हम बोलते हैं, उस तरह की गेंदबाजी मिस्टर रघु परदेसी. व्हाट अ बॉलिंग, राइट एंड राउंड विकेट से गेंदबाजी. इस बार सैंडी पालकर हमारी तरफ मुड़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन से टोटल आगे जाएगा. 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान. शुरुआत बेहतरीन मैं कहूंगा चंद्रकांत स्मृति एंड बाहुबली नितिन नाइक की टीम की. शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, बल्ला फंस चुका है, गेंद हवा में है, डिब्बा कोड पॉइंट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर दौड़ते हुए
सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, 2 रनों से टोटल आगे जाएगा। टोटल कुल मिला के स्कोर फिर से 27 रन। बेहतरीन, मैं कहूंगा अच्छी शुरुआत है इस वक्त इस टीम के लिए। जिस तरह से कुणाल तारेकर के बैट से हमने देखा कि अब तक उन्होंने 3 छक्के दागे इस मैदान के अंदर, और 2 छक्के दागे हैं और 1 छक्का दागा है मुकेश नाइक ने। बेहतरीन शुरुआत, तकरीबन 13.25 के औसत से फिलहाल बल्लेबाजी हो रही है। ओहो हो, व्हाट अ बॉलिंग, बिल्कुल बेहतरीन गेंद, यहां से अच्छी डिलीवर होती हुई गेंद, गेंद बाहर की तरफ निकल रही है, स्पिन हो रही है गेंद रघु परदेसी की राइट आर्म और राउंड द विकेट से। फिर से एक बार गेंदबाजी, ओ देखिए यहां पर चकमा दिया है, फंसा दिया है मुकेश नाइक को, कि मुकेश को लगा कि गेंद बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन जल्द से वो गेंद अंदर की तरफ आई, काटा बदला। इस गेंदबाज को पढ़ना होगा यहां पर आदि, इस गेंदबाज के हाथ के ऊपर ध्यान रखना होगा कि इनकी उंगली कहां से कहां घूम रही है, वरना मुश्किल हो जाएगी आदि। यस, कारण की दोन्ही साईडनं स्विंग करणं आणि एक चांगली कला सादर केली आहे. मात्र मैदानाच्या आतमध्ये घडलंय काय, डायरेक्ट देण्याचा तिथे प्रयत्न झाला होता आणि आता मात्र रन पूर्ण होते. तर पंचांचा इशारा येतोय, 22च्या स्वरूपात 1 धाव मिळाली आहे. धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे ती 28 धावा बिनगड्याच्या मोबदल्यात. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. जरूर यहां पर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आदि। पहली शुरुआत जिस तरह से हुई थी, लेट चंद्रकांत, स्मृति उल्वे, बाहुबली, नितिन नाइक, स्मृति टीम की बगैर नुकसान पहले ओवर में काफी रन आए थे, तकरीबन 19 रन वाला ओवर हुआ था कप्तान नयन भगत का। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमबैक हुआ रघु परदेसी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, 9 रन वाला ओवर किया, फिर से इस मुकाबले में घुसने की कोशिश हो रही है। मुकाबला छोड़ना चाहते नहीं है हर टीम यहां पर अपना 100% देना चाहती है, क्योंकि यहां से अगर जीतेंगे नहीं, यहां से अच्छा नहीं खेलेंगे तो भाई घर जाना पड़ सकता है। इस सोच के साथ हर खिलाड़ी अपना 101% कमिटमेंट यहां पर दे रहा है। लेकिन यहां से फिर से एक बार गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ, और इस लीग की खासियत है आदि कि देखिए हर टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि 5 ओवर के मुकाबले में 4 गेंदबाज होते हैं, 6 ओवर के मुकाबले में 4 गेंदबाज होते हैं। लेकिन यहां पर आयोजन कमेटी की सोच पिछले साल से भी यही है कि 5 ओवर के मुकाबले में 5 गेंदबाज। ये सोच इसलिए रखी गई है ताकि कोने कोने में से, पनवेल तहसील में जो छोटे छोटे गांव है, गांव से जो खिलाड़ी आए हैं ऊपर, हर गेंदबाज को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए 5 ओवर के मुकाबले में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल, ये अच्छी तक बेहतरीन सोच मैं कहूंगा। नक्कीच, कारण की प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून खेळाडू येत असतात आणि त्यांना संधी प्राप्त करणं हेच पनवेल समालोचक असोसिएशनचं ध्येय आहे. आणि प्रत्येक विभागातून समालोचकाला सुद्धा संधी दिली जाते, हेच ध्येय आपल्याला पाहायला मिळतंय पनवेल समालोचक असोसिएशनच्या माध्यमातून. त्यांचं मी करेल कौतुक. आमच्या संवेद आहेत किरणजी पाटील, पनवेल समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत आणि ते आमच्या संवेद आहेत. आणि आज खऱ्या अर्थानं पनवेल प्रीमियर लीग 2 वर्ष डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये होती आणि डे मध्ये होती, आणि आता मात्र डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय एक अगलं वेगळं आयोजन आता मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून. थैंक यू। आदित्य मोरे, मैन फ्रॉम वाकड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, गेंदबाज वाकड़ी गांव से खेलते, लेकिन आज पनवेल तहसील के लिए, पनवेल प्रीमियर लीग के लिए खेल रही है आदित्य। आर्या लॉजिस्टिक कोलंबोली की तरफ से पहली गेंद के ऊपर विकेट। आड़े बल्ले से आते ही खाता खोला है बल्लेबाज ने में सोपान मात्रे, मैन फ्रॉम हरिग्राम। व्हाट अ टाइमिंग, गेंद सीमा पार, 6 रन।
पिछले साल फॉर्म को कंटिन्यू करते हो। यहां पर देखिए कि पहली गेंद थी आधी, देखा नहीं कि सोचा नहीं परखा नहीं, आते ही अटैक किया। जानते कि यहां की सीमित ओवर के मैच है, ना तो 20 ओवर के मुकाबले ना तो 50 ओवर के मुकाबले, 4 और 5 ओवर के मुकाबले में जो चंद गेंदें मिलेगी उन गेंदों के ऊपर आक्रमण ही आक्रमण होना चाहिए, ये सोच के साथ आते ही छक्के से खाता खोला है। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन 34, एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, आदित्य मोरे अंपायर की दाएं ओर से राइट आर्म राउंड विकेट। बेहतरीन गेंद, यहां से मिड ऑन के क्षेत्र में से गेंद ट्रेवल हो रही है, फील्डर वहां पर तेजी से आते हुए 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए चंद्रकांत स्मृति बाहुबली नितिन नाइक टीम। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पीटीसी लाइव पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के जरिए इस टूर्नामेंट को, इस लीग को लाइव किया जा रहा है। कुल मिला के 11 दिन ये लीग चलने वाली है, आज के दूसरा दिन है, डे नाइट का फॉर्मेट है। ये सरप्राइज हमने रखा था ऑक्शन में, हमने कहा था कि एक सरप्राइज मिलेगा इस लीग में, वो यही सरप्राइज था। हमने ना तो जो इस तरह से पैम्पलेट बनाई थी उसके ऊपर भी लिखा नहीं था, और ना तो हमने ऑक्शन में कहा था। ये तो सरप्राइज है कि डे नाइट की लीग पहली मर्तबा पूरे भारत में हो रही है, और यहां से डिप बैक और पॉइंट के क्षेत्र खाली है, गेंद सीमा पार, गोली की रफ्तार से 4 रन। से बिलोंग करते हैं तो प्रवीण जी गायकर इनको भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे रॉकस्टार कमेंटेटर है जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स है, उन्हीं के गांव से ये बिलोंग करते हैं, आदित्य मोरे। कुल मिलाकर 41 चौवे इस टूर्नामेंट में अब तक लग चुके हैं, और टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 39, एक विकेट के नुकसान पर 13.00 करंट रन रेट से बल्लेबाजी फिलहाल यहां से करते हुए बल्लेबाज। फिर से एक बार आदित्य मोरे राइट आर्म राउंड विकेट। रिवर्स अटेम्प्ट, यहां पर स्विच हिट का इस्तेमाल करना चाहते थे कुणाल तारेकर केटी, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि बल्ला उनका मैं कहूंगा थोड़ा देर से हुआ, इस वजह से ये डॉट गेंद, और डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ 13। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, स्लो मोशन में रिप्ले में देख सकते हैं कि किस तरह से गेंद रिलीज हुई, जिस तरह से गेंद हल्का सा काटा बदला। टोटल रन 39 स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार कुणाल तारेकर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए। कुणाल का फुटवर्क जिस तरह से हो, व्हाट अ बॉलिंग, यहां से देखिए गेंद कहां से कहां घूमी। बल्लेबाज कुणाल तारेकर सोचने पर विवश है कि ये गेंद दिखी नहीं, बिल्कुल इतनी रफ्तार से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती हुई। डॉट गेंद के साथ तीसरे ओवर का खेल समाप्त, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद चंद्रकांत स्मृति बाहुबली नायक एक विकेट के नुकसान पर 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। षटकानंतर धावफलकावरती धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 39 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय। फलंदाजी करणारा संघ आपल्याला पाहायला मिळते नितीन नाईक, चंद्रकांत स्मृती बाहुबली हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। या बॅटिंग मार्कवरती असताना किरण सर आपण पाहिलं तर फलंदाजीमध्ये दमखम दाखवलाय, कारण की 3 षटकामध्ये 39 धावसंख्या उभारली आहे। अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे। करो मोरोची परिस्थितीला आता मात्र चांगली बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। तर कुणाल तारेकर आणि त्याच्या जोडीला खेळ करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय हरिग्रामचा हा खेळाडू सोपान मात्रे। जरूर जरूर, यहाँ पर मैं कहूंगा कि पिछले मुकाबले को हम भूलेंगे नहीं। नौमान पटेल की बैटिंग
जिस तरह से दर्शकों ने उसे कंधे के ऊपर उठाया, दर्शकों ने जो सपोर्ट किया उस मुकाबले को, काफी बेहतर, मैं कहूंगा इतना अच्छा लगा ना, ये सपोर्ट होना चाहिए ग्रामीण क्रिकेट में फॉर्मेट में, और वो सपोर्ट नौमान पटेल को मिलता हुआ अच्छा परफॉर्मन्स भी उस खिलाड़ी ने दिया इस पिछले मुकाबले में। नक्कीच पूर्ण तळोजा गाव इथे उपस्थित झाला होता आणि अंतिम सामन्यामध्ये सुद्धा भरदार गर्दी आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण की उस्मान खेळणार आणि तो संघ खेळ करताना आपल्याला पाहायला मिळेल। मात्र यावेळी बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय ऋतिक केनी, पेटालीचा खेळाडू। पहिलाच बॉल अतिशय चांगला फेकलाय, चेंडू बॅटचा संपर्क नाही, डॉट बॉलची सांगता झाली आहे। सोपान मात्रेला इथे शांत ठेवलाय। पहिल्या बॉलवरती ऋतिक केनीचा विचार केला तर एक उभरता सितारा आहे। पेटाली गावचा हा खेळाडू सातत्यानं दमखम दाखवताना मी पाहिलाय आणि नेहमीच अष्टपैलू कामगिरी त्याच्या माध्यमातून होताना मी पाहिली आहे। ऋतिकचा हा बॉल बॅटच्या स्लॉट मध्ये चेंडूला पाठवले, प्लॉट मध्ये तडाखा, षटकार। हमारे एसोसिएशन के द्वारा और किया गया पिछला अगला जो साल होगा 5वां साल, वह हम हर मतलब पनवेल तहसील पूरा घूमने वाले, हम पूरा 4 कोने में से हर गांव में हम वो सब करेंगे। हर साल हमारी कोशिश यही है कि मराठी स्कूल में कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। आदि नक्कीच ज्याप्रमाणे गोर गरिबांना दान करणं, असे दानशूर व्यक्तिमत्व फार कमी पाहायला मिळत आहेत आणि पनवेल समालोचक असोसिएशनने जो पाऊल उचललाय त्याला साथ सुद्धा चांगली मिळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि हेच ध्येय असणाऱ्या अजूनही काही वर्षांमध्ये जी काही नफे होतील ते मात्र अनेक विभागामध्ये जाऊन गोरगरिबांना वाटले जातील। यावेळचा बॉल डाईट लगावून इथे झेल टिपलाय की काय, रघु परदेशी होते त्या क्षेत्रामध्ये, चांगला प्रयत्न होता, पंचांचा डिसिजन येणं बाकी आहे आणि आता मात्र कॅमेऱ्याच्या सहाय्यानं आता मात्र चेक केलं जाईल। आदिल, रघु परदेसी उम्र 50 के ऊपर है, द लेजेंड ऑफ टेनिस क्रिकेट। इस उम्र में ड्राइव लगा के कैच लेना आसान होता नहीं है दोस्तों, लेकिन जब खिलाड़ी 50 की उम्र हो या 60 की, खेलने के लिए आपके पास तजुर्बा है, आपके अंदर वो हुनर है, तो आप कौन से भी उम्र में कैच ले सकते हो। यहाँ पर जिस तरह से ड्राइव लगाई है रघु परदेसी ने, और थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन कैच को जिस एंगल से लिया, उन्होंने जिस पोजीशन में आए थे, अब बिल्कुल अपना बाया कंधा नीचे किया और उस तरह से झुके और झुककर वो कैच को उठाया है। थोड़ा सा बेहतरीन मैं कहूंगा यहाँ पर कैच ऑन स्क्रीन पर हम देख रहे। तीसरे अंपायर हमारे किरण, हमारे तीसरे अंपायर जो यहाँ पर तुरंत आ जाइए। हॅलो, तर मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। तर आलेल्या सर्व मान्यवरांचं आम्ही या ठिकाणी पनवेल प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। सन्माननीय नरेश ठाकूर साहेबांचं आगमन झाले, त्याचबरोबर अभिमन्यू पाटील साहेब उपस्थित आहेत। तसेच या ठिकाणी माजी सभापती
नगरसेवक पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालं. त्याचबरोबर नगरसेवक ऍडव्होकेट नरेश ठाकूर साहेब उपस्थित आहेत. तसेच खारघर मंडलचे सरचिटणीस दीपक शिंदे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि त्यानंतर युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश अभिमन्यू पाटील उपस्थित आहेत. तसेच प्रभाग क्रमांक 4 चे अध्यक्ष वासुदेव पाटील साहेब उपस्थित झालेत. माजी जिल्हा सरचिटणीस समीर कदम साहेब आणि त्यानंतर युवा मोर्चा सरचिटणीस ऍडव्होकेट अमर उपाध्याय उपस्थित होत आहेत. त्यानंतर युवा नेते अक्षय लोखंडे या ठिकाणी उपस्थित झालेत. महिला उपाध्यक्षा अंकिताताई वारंग, मीनाक्षीताई, त्यानंतर नंदाताई पानसरे, काशीनाथदादा घरत, राहुल शिंदे, पिंटू वाल्मिकी या सगळ्यांचं या ठिकाणी व्यासपीठावरती मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहे. पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. तसेच महिला मोर्चा अध्यक्ष साधनाताई पाटील यांचं देखील आगमन झाले. या सर्व मान्यवरांचं मी साधनाताई पवार महिला अध्यक्ष त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं व्यासपीठावरती पनवेल प्रीमियर लीगच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर ऋतिक केणीचं चांगलं कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतं. या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर एक महत्वपूर्ण विकेट कॅरी केली आहे. कुणाल तारेकर सारखा फलंदाज बाद केला. त्या वेळेला आपण पाहिलं ना तर रघु परदेशीचं जो झेल टिपला ना तो मात्र जबरदस्त होता. कारण की डाई लावगावून त्यानं झेल टिपला. मग यावेळेचा बॉल फुल्लर लेनचा आहे. तिथे थोडेसे खराब क्षेत्ररक्षण झाला. तोपर्यंत पुन्हा एकदा तोच अलर्जीपणा मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. तोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये धावा चोरल्या 3 आणि 3च्या सहाय्यानं 50 धावा बॅटिंग करत असताना मैदानावरती लगावल्या आहेत. त्या मात्र चंद्रकांत स्मृती, बाहुबली नितीन नाईक 11 या संघानं. पचास रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद लग चुके हैं लेट चंद्रकांत स्मृति, बाहुबली, नितिन नाइक 11 इस टीम की. और बेहतरीन मैं शुरुआत जो हम कहेंगे कि अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा धीमा, उसके बाद फिर से आगे तकरीबन 12.50 के करंट रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है. मैदान के अंदर अब मिडल ऑर्डर के जो बल्लेबाज है उन्हें ये लास्ट की 6 गेंदें खेलनी है. प्रवीण मोकल और सोपान म्हात्रे, इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर जवाबदार जिम्मेदारी होगी. लेकिन खास तौर पर सोपान म्हात्रे, इन्होंने जो जिस तरह से बैटिंग की है. व्यासपीठावरती या ठिकाणी उपस्थित होतात आमचे चंद्रकांत म्हात्रे आणि सुशांत दादा ठाकूर यांचं देखील मी मनपूर्वक स्वागत करेल. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा पनवेल प्रीमियर लीगच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सूरज गजिनकर जो लास्ट गेंदबाज है इस मुकाबले में पहले सत्र में गेंदबाजी करेंगे. सोपान म्हात्रे इस वक्त बल्लेबाजी में स्ट्राइक इन पर है. अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा. सोपान म्हात्रे ज्यादा से ज्यादा यहां पर अगर गेंदें खेलेंगे तो तकरीबन 60+ हो सकती है ये टीम, क्योंकि प्रवीण मोकल नए आए हैं, सिर्फ एक गेंद खेले, ज्यादा विकेट का उन्हें अभ्यास नहीं है. तो ऐसे में सोपान म्हात्रे जो सेट बल्लेबाज है, इनके बल्ले से यहां पर एक दो बड़े हिट आते हैं तो मैं कहूंगा एक फाइटिंग टोटल स्कोरिंग कार्ड के ऊपर लग सकता है. नक्कीच ज्याप्रमाणे तो बॅटिंग करतोय, मात्र या वेळच्या बॉलला दिलाय तडाका. चेंडू लॉंग ऑनच्या वरतून सीमा पलीकडे 6 धावेंसाठी बिग हिट षटकार. आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. निश्चित तौर पर आ रही, लेकिन सोपान का जो बल्ले का हम फ्लो देखेंगे, फ्लो जिस एंगल से उनकी बैटिंग हो रही, आड़ा बल्ला घुमा रहे हैं. गेंदबाज को ये भी सोचना होगा कि बल्लेबाज का एंगल, उसका मोमेंट, किस एंगल से वो बल्लेबाजी कर रहा है, किस तरह से उनका फ्लो जा रहा है. उनके अपोजिट में गेंदबाजी उन्हें करनी चाहिए, मैं कहूंगा. बिल्कुल यहां से अब अच्छी गेंद, यहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में सेकंड ट्रैवल हो रही है.
डबल की मांग यहाँ पर, वाटर रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की रफ्तार लगाई है और 2 रनों के साथ टोटल आगे जाएगा। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 59 यानी कि 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक चांगला टोटल आता मात्र स्कोर कार्ड वरती येताना आपल्याला पाहायला मिळतं किरण सर, कारण की मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर जास्तीत जास्त षटकार चौकार येताना पाहता, खेळपट्टी जास्तीत जास्त आता फलंदाजांना साथ देताना पाहायला मिळतंय आणि याच्या कारणाने एक मोठं टार्गेट रचणं गरजेचं आहे, कारण हा सामना दोन्ही संघांना महत्वपूर्ण आहे आणि अशा स्थितीला मात्र चांगली बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय हरिग्रामचा हा खेळाडू सोपान म्हात्रे। वैभव ओपीच्या चेहऱ्यावरती आनंद आपल्याला पाहायला मिळतोय, मात्र यावेळचा बॉल चांगला ट्रॅव्हल झालाय, झेल घेण्याची संधी ते प्राप्त झाली आहे आणि आता मात्र फलंदाजाला परतावं लागेल। बिग विकेट मैदानातून बाहेर होते सोपान म्हात्रे, एक वादळ शांत होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय। हेलो, जरूर 59 के ऊपर ये विकेट जाती हुई तकरीबन विकेटें गिरी है। इस वक्त 3 विकेटें गिरी है। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदे हैं आदि, 3 गेंदों में एक आध बड़ा हिट 66 प्लस हो गए और ये विकेट के ऊपर आसान होगा नहीं। दूसरे सत्र में बैटिंग बनाते हुए चेसिंग करने के लिए, कल के रात भी हमने देखा कि रात के माहौल में जब चेसिंग के लिए टीम उतरी, पहले शुरुआत में पावर प्ले में उन्होंने रन बनाए, लेकिन पावर प्ले के बाद जब फील्डिंग दूर हुई, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर गए, तब थोड़ी दिक्कतें आई थी इस विकेट के ऊपर, क्योंकि विकेट जिस तरह से रंग बदल रही है, कभी ज्यादातर मैं कहूंगा जो स्पिनर गेंदबाज है जो उनको ज्यादा मैं कहूंगा इस विकेट साथ दे रहे हैं आदि। नक्कीच नक्कीच स्विंग आक्रमण इथे ज्या संघाकडे आहे तो संघ मात्र ताकदवर आपल्याला पाहायला मिळेल। ज्याप्रमाणे काल अदही संघानं दमदार कामगिरी दाखवली, केवळचा उमेश ज्यानं अप्रतिम गोलंदाजी दाखवली आणि सामन्यामध्ये कमबॅक केलं। ओलिया मैदानाकडे स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्यात 59, स्टॅक वरती नवीन फलंदाज सुरेश मोहिते, यावेळेचा बॉल टॅप करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहेत, चेंडूची अडवणी तोपर्यंत फ्लिक सिंगल येते, सिंगलच्या सहाय्याने 60 धावा धाव फलकावरती लागल्यात। अजूनही पहिल्या सत्रातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असताना सेकंड एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय तो मात्र प्रवीण मोकल। एकात मोठा फटका येणं गरजेचं असेल, एक चांगला टोटल रचायचा असेल फलंदाजी करत असताना। लेट चंद्रकांत स्मृती, बाहुबली नितीन नाईक या संघाला सेकंड एंड वरती फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते प्रवीण मोकल। स्लोअर पदीचा बॉल चांगला ओळखलाय, बॅटच्या रनर मध्ये चेंडूला फेकून दिलाय 6 धाव्यांसाठी षटकार। एक तो विकेट का आप देख रहे 64 प्लस फीट ये विकेट बनाई गई है और ये विकेट के ऊपर यहां से इतनी छोटी गेंद तो भाई मार ही मिलेगा आदि। नक्कीच नक्कीच आता मात्र जो काही मोठा फटका आलाय धावसंख्येला आता मात्र फुलताना आपल्याला पाहायला मिळालाय। 66 धावा धावफलकावरती, शेवटचा बॉल इथे बाकी आहे बॉलिंग ट्रॅक वरती। सूरजचा हा बॉल वेगवान तेज तरार फेकला आणि आता मात्र डॉट चेंडूची सांगता षटक क्रमांक 5 वर झालं समाप्त। पहिल्या सत्राचा खेळ झाला समाप्त। बॅटिंग करत असताना पहिल्या सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय तो मात्र लेट चंद्रकांत स्मृती, बाहुबली नितीन नाईक या संघानं बनवल्यात 66 धावा आणि 67 धावेचा आव्हान सेकंड सेशन मध्ये चेस करावं लागेल आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली संघाला।
ठिकाणी आमच्या या स्पर्धेसाठी खास उपस्थिती दाखवली आहे। पनवेल महानगरपालिकेचे माजी स्थायी सभापती ॲडव्होकेट नरेश ठाकूर साहेब उपस्थित झालेत। साहेबांचा सन्मान केला जाईल। मी सचिनदादा वास्कर यांना विनंती करेल की आपल्या शुभासे त्यांचा सन्मान करायचा आहे। थँक्यू। अभिमन्यू शेठ पाडी साहेबांचा आपण सन्मान करूया। माजी सभापती अभिमन्यू शेठ पाडी साहेब उपस्थित झालेत, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। मी सचिनदादा वास्कर यांना विनंती करेल की आपल्या शुभाचे तो सन्मान करायचा आहे। तर व्यासपीठापती सन्मान होईल। अजून एक सन्मान आपण करूया। माजी स्थायी सभापती ॲडव्होकेट नरेश ठाकूर साहेब उपस्थित झालेत, त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। सचिनदादा भास्कर यांच्या शुभासे वस्त्र अलंकार, प्रेमाचं प्रतीक असलेलं पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचा मोमेंट अर्थात सन्मान चिन्ह देऊन आम्ही त्यांचा सन्मान करतोय। त्यानंतर खारघर मंडळाचे सरचिटणीस सन्माननीय दीपकबाई शिंदे उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी विनंती करतो सचिनदादा भास्कर यांना की आपल्या शुभाचे सन्माननीय दीपकबाई शिंदे यांचा आपण सन्मान करायचा आहे। खारघर मंडळाचे सरचिटणीस दीपकबाई शिंदे यांचा सन्मान होतोय। त्यानंतर या ठिकाणी महिला मोर्चा अध्यक्षा सपनाताई पवार या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचा साधनाताई पवार महिला मोर्चा अध्यक्षा यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। महिला मोर्चा अध्यक्षा साधनाताई पवार यांचा सन्मान होतोय आमच्या व्यासपीठावरती। त्यानंतर अजून एक सन्मान होईल या ठिकाणी युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश अभिमन्यू पाटील साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल। तर व्यासपीठावरती नितेश दादांचा सन्मान केला जातोय, युवा मोर्चा अध्यक्ष। त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 4चे अध्यक्ष वासुदेव पाटील साहेब उपस्थित झालेत, त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। सचिनदादांच्या शुभाचे तो पण सन्मान करतोय। प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ, वस्त्र अलंकार आणि स्पर्धेचा मोमेंट देऊन आपण दादांचा सन्मान या ठिकाणी करतोय। त्यानंतर या ठिकाणी माजी नगरसेवक गुरुनाथदादा गायकर उपस्थित झालेत, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। गुरुनाथदादा गायकर या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत। PPL सीझन 3 अर्थात आपण पाहतोय पनवेल प्रीमियर लीग 2023 तिसरं पर्व एन्जॉय करतोय। पनवेल मधील नामांकित खेळाडू या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेत आणि 32 संघ उतरतील। काल 4 संघ, त्याच्यातनं एक संघ सुपर 8 मध्ये गेला। आज 4 संघ, त्याच्यातनं एक संघ सुपर 8 मध्ये जाईल। तसेच ठिकाणी माजी जिल्हा सरचिटणीस समीरदादा कदम या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचा सन्मान देखील या ठिकाणी केला जाईल। पण एक मिनिट थांबवत आहे। तर समीरदादा कदम यांचा सन्मान केला जातोय व्यासपीठावरती। माजी जिल्हा सरचिटणीस समीरदादा कदम यांचा सन्मान होतोय। त्यानंतर युवा मोर्चा सरचिटणीस ॲडव्होकेट अमरदादा उपाध्याय यांचा देखील मॅच चालू ठेवा आपण सर। तर दादांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। त्यानंतर युवा नेते अक्षयदादा लोखंडे या ठिकाणी उपस्थित झालेत। अक्षयदादा लोखंडे या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। अक्षयदादा लोखंडे यांचा सन्मान केला जातोय। तसेच काशीनाथ दादा घरात उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। काशीनाथ दादा घरात उपस्थित होत आहेत, त्यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। काशीनाथ दादांचा सन्मान होतोय। त्यानंतर मी महिला उपाध्यक्ष
अंकिताताई वारंग यांचा सन्मान करण्यासाठी देखील विनंती करीत दादांना की आपल्या शुभासी ताईंचा सन्मान करायचा आहे. महिला उपाध्यक्ष अंकिताताई वारंग यांचा सन्मान या ठिकाणी सचिन दादांच्या शुभासे केला जातोय. वस्त्र अलंकार, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचा मोमेंटो सन्मानचिन्ह देऊन आपण त्यांचा सन्मान करतोय. त्याचबरोबर इथे राहुल शिंदे आणि पिंटू वाल्मिकी यांचा देखील मी सन्मान करेल. मानसरे मॅडम उपस्थित झालेत, त्यांचा देखील आपण सन्मान करू. पानसरे मॅडम, मीनाक्षी अंतवाल, नंदताई पानसरे आणि त्यानंतर यांचाही सन्मान केला जातो दादांच्या शुभाचे. तसेच चंद्रकांत दादा मात्र उपस्थित झालेत, त्यांचा सन्मान होईल. खरं तर आज नेहमीच क्रिकेटला योगदान देणारे व्यक्तिमत्व आमचे मित्र आहेत चंद्रकांत दादा, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी दादांच्या शुभासे केला जातोय. तर चंद्रकांत दादांचा सन्मान होतोय. व्यासपीठावरती आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा शब्दसंघाने मी मनपूर्वक स्वागत करेल. नाव बॅक टू क्रिकेट, जाऊया मैदानावरती जिथे खूप मोठी लढत सुरू आहे. थैंक यू वेरी मच वाइस प्रेसिडेंट योगेश मडवी. यहाँ से दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है. राहुल शिंदे सरांचा देखील सन्मान केला जातोय. तसेच आमचे सुशांत दादा ठाकूर देखील उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान इथे सचिन दादांच्या शुभासे केला जाईल. पहिल्या विकेटचा इथे पतन झाला. या फलंदाजी करत असताना फलंदाज जयेश भुईर मैदानातून बाहेर झालाय. पहिलं षटक चालू असताना चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते मुकेश नाईकची, कारण की आपण पाहिलं तर 2 चौकार आल्यानंतर जो काही कमबॅक हवा होता तो कमबॅक इथे प्राप्त केला. पलटवार करण्यासाठी आता मात्र दोन्ही संघ सज्ज झाले आहेत, कारण की पहिल्या सत्रामध्ये आपण पाहिले चांगली बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळाला. लेट चंद्रकांत स्मृती, बाहुबली 11 नितीन नाईक हा संघ आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅटिंग करत असताना चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. त्यानंतर आता मात्र प्रत्युत्तर देत असताना पहिल्या षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 9 धावा धावफलकावरती नवीन आलेला फलंदाज स्टॅकेन यांना आपल्याला पाहायला मिळेल नयन भगत. संघनायक आहे आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली या संघाचा. संघनायक मात्र यावेळेचा बॉल गॅप शॉट सिलेक्शन आहे. वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल होईल, गोलीच्या वेगानं सीमा पार, चौकार. चौकार आलाय आणि चौकाराच्या मदतीनं संघ पुढे सरकतोय. संघ जाऊन पोहोचलाय 13 या आकड्यावरती. नयन भगत संघनायक आहे आणि आता मात्र अटॅकिंग मोड मध्ये येताना आपल्याला पाहायला मिळतंय पहिल्याच बॉल वरती त्यानं चौकार दाखवत असताना. जरूर यहाँ पर अगर हम रिप्ले में देखेंगे आदि कि एक तो मुकेश नाइक की गेंदबाजी में तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और ऐसे में जो फील्डिंग लगाई गई है एक तो लॉन्ग ऑन और पूरी तरह से डिप बैकवर्ड पॉइंट के नजदीक लगाया गया था, तो जो पूरी तरह से वाइडिश लॉन्ग ऑन का क्षेत्र था वो खाली था. यहां से मैं कहूंगा थोड़ी सी गलती हुई कप्तान केटी की, इतना दूर नहीं रखना चाहिए था, वरना ये फील्डिंग होती ये 4 रन बचाए जा सकते थे. लेकिन 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर के समाप्ति के बाद ये मुकाबला अभी भी मैं कहूंगा यहां से बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि 24 गेंदे हैं और जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है. दोनों तरफ से वार पे पलटवार होगा निश्चित तौर पर इस मुकाबले में. नक्कीच नक्कीच ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं संघटनेकडनं धुरा सांभाळली होती. पहिल्या सत्रामध्ये कुणाल तालेकर चांगली बॅटिंग करताना आपण पाहायला मिळाला होता आणि त्यानंतर आता मात्र संघनायक मैदानाच्या आतमध्ये खेळ करताना पाहायला मिळते नयन भगत, त्याने सुद्धा अटॅकिंग सुरुवात केली आहे. म्हणजे रफ अँड टफ सामना मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. जरूर, लेकिन आप गेंदबाजी में पावर प्ले में दूसरी गेंदबाजी करेंगे. हमारे उल्वे नोट की एक्सप्रेस उल्वे नोट से रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, वहाल गांव से बिलोंग करते हैं, वोडाफोन वहाल से गेंदबाजी करते हैं, वो है सुदेश सालुंके.
बेहतरीन गेंदबाजी है। पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी हमने हमेशा देखी है, 5 रन 4 रन 3 रन वाला ओवर करते। यहां से अब इस सीजन में उनसे वही गेंदबाजी होने की संभावना है कि नहीं, कप्तान काफी कुछ निर्भर होगा इस मुकाबले में, उनके ऊपर डिपेंड। लेकिन ऋतिक केनी वाइड इज लॉन्ग ऑन का क्षेत्र खाली, 1 बाउंस, गेंद सीमा पार, 4 रन। युवा मोर्चा अध्यक्ष सन्माननीय नितेदादा अभिमन्यू पाटील साहेबांकडून आम्हाला 10,000 रुपयाचं देणगी स्वरूप आम्हाला प्राप्त झाले. दादांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. थैंक यू वेरी मच योगेश जी मडवी, सुदेश सालुंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। ऋतिक केनी के यहां पर लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र चुना है, गेंद सीमा पार, अंपायर सैंडी पालकर का अनोखे अंदाज में इशारा आता हुआ कि ये 6 रन। जिस तरह से आदि मैंने गेंदबाज की तारीफ तो की कि आप अच्छी गेंदबाजी करते, 5 रन 6 रन वाला ओवर करते, लेकिन इस मुकाबले में पहले ही 2 गेंदों के ऊपर अटैक, 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए सुदेश सालुके ने। कम बैक करना होगा इस मुकाबले में, यहां से अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं होगी तो भाई ये मुकाबले से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि सामने हम देख रहे हैं आर्या लॉजिस्टिक कोलंबोली की बल्लेबाजी में गहराई है, मिडल ऑर्डर पर अच्छी बैटिंग हो रही है। कप्तान नयन भगत चौवा लगाकर खाता खोल चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक एंड पर ऋतिक केनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार सुदेश सालुके राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पटकी उठी गेंद, बाउंस दिया था ज्यादा, गेंद को उछाला है डीप बैकवर्ड पॉइंट का ऊपर से, गेंद सीमा पार, दंदनाता हुआ ये छक्का। मैदानामध्ये आता मात्र वादळ येताना आपल्याला पाहायला मिळते. ऋतिक केनीनं बॅक टू बॅक 2 षटकार इथे ठोकल्यात. ऋतिक केनीचा विचार केला ना तर कमी वयामध्ये उभरता सितारा आहे. तलोजा विभागातील पेटाली गाव आहे आणि या गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू, आणि कमी वयामध्ये फार मोठी उंची गाठली आहे मी म्हणेन. हेमंत केनी या खेळाडूला घडवलंय. बॅटिंग दाखवत असताना यावेळचा बॉल गॅप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, वेगाने आलेत, तोपर्यंत दुसरे दावेसाठी पलटलेत आणि 2 धावा. चांगली बॅटिंग या षटकामध्ये. आता आपण पाहिलं तर मागडी गोलंदाजी होताना आपल्याला पाहायला मिळते सुदेश सालुंकेची, कारण की पहिल्या षटकामध्ये धावांचा आकडा फार कमी होता आणि अशा क्षणाला 4 बॉलवरती 18 धावा खर्च केल्यात. धावफलकावरती धावसंख्या लागली ती मात्र 1 गड्याच्या मोबदल्यात 31 धावा. पुन्हा एकदा लो पुलटो 7 बॉल होता, चांगला कनेक्ट झाला नाहीये आणि ते मात्र बऱ्याच काळानंतर एक सुटकेचा निस्वाद सोडलाय गोलंदाजानं, कारण की बराच वेळ चेंडूवरती मोठे फटके येताना आपण पाहिले होते आणि त्यानंतर डॉट बॉल येणं एक खूप काही सांगून जातोय मी म्हणेन गोलंदाजाला. शेवटचा बॉल स्टॅकनेला पुन्हा एकदा ऋतिक केनी, फुलटॉस आहे आणि या वेळच्या बॉल वरती येईल धमाका, चेंडू सीमा पार, षटकार. आज ग्रामीण फॉर्मेट में हम देखते हैं कि 5 और 6 रन वाला ओवर, टोटल 37 रन। जो ग्रामीण फॉर्मेट में हम देखते हैं 5 और 6 रन वाला गांव की तरफ से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन प्रीमियर लीग ओपन फॉर्मेट जैसे हुआ, इतनी खराब गेंदबाजी हुई कि एक ही ओवर में 24 रन दिए, 2 ओवर का काम तमाम किया एक ही गेंदबाज ने। तो यहां से मैं कहूंगा खराब गेंदबाजी सुदेश सालुंके की। उम्मीद नहीं थी कप्तान को कि इस तरह से गेंदबाजी होगी, लेकिन अब मुकाबले में मैं कहूंगा थोड़ा आगे आ रही है आदित्य भैया लॉजिस्टिक्स कोलंबोली क्रिकेट टीम। मैं कहूंगा थोड़ी आगे आई, थोड़ी नहीं बल्कि मैं कहूंगा बहुत ही आगे आ चुकी है। ऋतिक केनी की बैटिंग मैदान के चारों तरफ खेल रहा है, कवर में भी मारा, इसके बाद बैकवर्ड पॉइंट का क्षेत्र भी देखा, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा, यानी कि चारों तरफ बैटिंग बेहतरीन की इस बल्लेबाज ने आदि। नक्कीच ज्याप्रमाणे बॅटिंग केली ऋतिक केनीनं मैदानामध्ये आपण थँक्यू सर्व मान्यवरांचा आम्ही आभार व्यक्त करू. खरं तर आमच्या PPL सीझन 3 साठी त्यांनी उपस्थिती दाखवली, खूप मोलाचं सहकार्य केलं. सन्माननीय वासुदेव भगवान पाटील साहेब आणि सौ अनिता वासुदेव पाटील यांच्याकडून आम्हाला 5,000 रुपयाचं डोनेशन प्राप्त झाले, त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय.
भूषण पाटिल मैन फ्रॉम पारगांव, सदगुरु सीमेंट सप्लाई पारगांव के कप्तान है। ग्रामीण फॉर्मेट से गेंदबाजी, लेकिन यहां से अब कमबैक करना होगा इस गेंदबाज को। अच्छी गेंदबाजी यहां से करनी होगी। नयन भगत के लिए स्लोवर वन गेंद, गति परिवर्तन, वेरिएशन, घुमाव, डॉट गेंद के साथ समाप्ति हुई। कुल मिला के यहां पर 18 गेंदों में 30 रन की जरूरत थी, लेकिन अब यहां से फिर से चेंजेस होता हुआ रन रेट की बात करेंगे, रिक्वायर्ड रन रेट आदि तो 17 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। 10 का रिक्वायर्ड रन रेट है। 10.00 से बल्लेबाजी यहां पर करनी है आदित्य आर्या लॉजिस्टिक्स कोलंबोली क्रिकेट टीम को। फिर से एक बार भूषण, ओ व्हाट अ बॉलिंग, अब कम बैक हो रहा है। मैंने पहले कहा था कि वार पे पलट और होगा, जिस तरह से सुदेश सालुंके के ऊपर अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कप्तान ने फिर से भूषण को यहां पर लेके आए, लगातार 2 डॉट गेंदे, फिर से इस मुकाबले में अंदर आने की कोशिश हो रही है निश्चित तौर पर चंद्रकांत स्मृति बाहुबली नितिन नायक की इलेवन क्रिकेट टीम की तरफ से। अब 16 गेंदे हैं और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। नक्कीच चांगला कमबॅक इथे पाहायला मिळतंय। मागच्या षटकामध्ये जे काही घडलं तो विसरून आता मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केलाय भूषण पाटीलनं। कौतुक करावं तेवढे कमी। फुलटॉस आहे, चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झालाय, क्षेत्ररक्षक जज करतोय आणि चांगला झेल तिथे टिपला आणि फलंदाज होईल बाद। धक्का क्रमांक 2 मैदानातून बाहेर। डॉट गेंदे शिकंजा कसने की यहां पर कोशिश हो रही है इस वक्त टीम चंद्रकांत स्मृति बाहुबली नितिन नायक इलेवन क्रिकेट टीम की तरफ से। 3 डॉट गेंदे। एक तरफ लग रहा था कि आदित्य आर्य लॉजिस्टिक कोलंबोली इस मुकाबले को आसानी से अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन फिर से चेंज हमने देखा इस मुकाबले में। जिस तरह से भूषण पाटिल 3 डॉट गेंदे इस मुकाबले में फिर से कमबैक करते हुए। अब बची हुई गेंदे 15 रन चाहिए जीतने के लिए 30, 15 गेंदे 30। लेकिन इसी बीच मैं अनाउंसमेंट करूंगा अगला जो मुकाबला होगा, यहां से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी जो पिछला मुकाबला हारी थी बंटी जोशी की टीम। तो मैं बंटी जोशी कप्तान से विनती करूंगा कि प्लीज आप टॉस के लिए आ जाइए। प्रवीण स्पोर्ट्स संदेश जोशी 11 कारगरपेट टीम के कप्तान बंटी जोशी, टॉस के लिए आप टॉस बॉक्स में संपर्क कीजिए। लेकिन यहां से 15 गेंदे हैं और 30 रनों की जरूरत। मॅच मध्ये पलटवार होताना आपल्याला पाहायला मिळते। भूषण पाटीलचा जो काही स्पेल आहे ना तो मात्र जबरदस्त आपल्याला पाहायला मिळते, कारण की मागच्या षटकामध्ये 24 धावा खर्च झाले आणि त्यानंतर 3 बॉलवरती सलग डॉट बॉल आणि त्यानंतर विकेट संपादित केलाय। मात्र नवीन फलंदाज सोनू भगत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। तगडा खेळाडू, या मागच्या मॅच मध्ये काय चांगली फलंदाजी त्याच्या बॅट मधनं पाहिली होती आणि तीच आशा आता पेलावी लागेल। मात्र हाई बॉल डॉट, काय म्हणाल किरण पाटील सर, ज्याप्रमाणे गोलंदाजी होती है? बहुत ही बेहतर, लाजवाब, खूबसूरत गेंदबाजी मैं कहूंगा यहां से। लेकिन जो गेंदबाज है सोनू भगत, जो हमारे स्कोरर प्रेम है, इनके गांव से बिलोंग करते, वाजे से खेलते हैं और 4 डॉट गेंदे कामयाबी छू रही है, बुलंदी छोड़ रही है इस मुकाबले को निश्चित तौर पर गेंदबाज। फिर से एक बार भूषण पाटिल, 4 डॉट गेंदे, व्हाट ए परफॉर्मेंस। 14 गेंदे 30 की जरूरत। और जिस तरह से देखना आदि, ऐसा नहीं कि हर गेंद में तेज हो रही गेंद हर गेंद अलग तरह की डाल रहे हैं भूषण। एक स्लोअर आ रही है, कभी तेज आ रही है, यॉर्कर, बाउंसर, हर गेंद का इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट अ बॉलिंग, बहुत एक विकेट भी निकाली आदि। तर नक्कीच आपण सर पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये जर आपण गोलंदाजी करताना तर आपल्यामध्ये व्हेरिएशन असणं गरजेचं असेल, लाईन लेन चेंज करणं गरजेचं असेल, तेव्हाच काही आपली गोलंदाजी चांगली ठरू शकते। मैदानाच्या आतमध्ये वेगाला जास्त महत्व नाहीये क्रिकेटमध्ये। 2 रनों के साथ टोटल आगे जाएगा। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आदित्य आर्या लॉजिस्टिक्स कोलंबोली। मैदान के अंदर ऋतिक केनी है जिसने मिडल, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कोलंबोली, ऋतिक केनी जिसने 8 गेंदों में 25 रनों की एक अच्छी पारी खेली है। ये बल्लेबाज को विकेट के ऊपर रुकना होगा, मैं कहूंगा नहीं रुकेगा, क्योंकि बाद में जो बल्लेबाज आएंगे जो ज्यादा सेट नहीं होंगे उनके ऊपर दबाव बन सकता है, प्रेशर बन सकता है। लेकिन व्हाट ए बॉलिंग, जिस तरह से गेंदबाजी की है भूषण पाटिल ने, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त गोलंदाजी। शेवटचा बॉल, यावेळचा बॉल टॅप करण्याचा प्रयत्न, बॅक टू द बॉलर, क्षेत्ररक्षक आहे त्या क्षेत्रामध्ये चेंडूची अडवणी झाली आहे, तिथे गोलंदाजाला थोडीशी इजा झाली आहे आणि याचंच कारण आता मात्र मिळालेल्या बॉलवरती 2 धावा। ए हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स और नर्स है, जरा मैदान के अंदर जाइए। खिलाड़ी को क्या हुआ, चोट आ चुकी है, इंजरी आ चुकी है और इस टूर्नामेंट में, इस लीग में
हमने डॉक्टर्स की फैसिलिटी यहाँ पर रखी आदि। पिछले साल सूर्या मस्कर अनफिट हुए थे इसी मैदान पर और उन्हें एडमिट किया गया था इसी हॉस्पिटल में, और उसका टोटल खर्चा जो हुआ था वो इस हॉस्पिटल में मुफ्त किया गया था। ये पनवेल प्रीमियर लीग की खासियत है आदि। नक्कीच ए आर पाटील हॉस्पिटलचं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल, कारण की तिसऱ्या वर्षामध्ये ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्यांची सुविधा भरपूर चांगली आपल्याला पाहायला मिळते। प्रत्येक खेळाडूला एक चांगलं दर्जाचं स्टेटमेंट दिली जाते आणि आता मात्र रवाना होत असताना नर्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। तर सन्माननीय पेडगावचे कैलास दादा भोपी यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। दादांना विनंती करेल की आपण व्यासपीठावरून यावं आणि विराजमान व्हावं, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला 2100 रुपयाचं देणगी स्वरूप प्राप्त झालंय। मी दादांना विनंती करेल की आपण व्यासपीठावर यावं। तो खिलाड़ी इंजर हो चुके हैं, तो ऐसे में रिप्लेसमेंट खिलाड़ी, ज्यादा चोट आ चुकी है। गेंद अभी भूषण पाटिल की और समाप्त हो चुकी है, तो यहां से अब खिलाड़ी चेंज होगा, रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। मैदान के अंदर अतिरिक्त खिलाड़ी को भेजा जाएगा। एआर हॉस्पिटल की तरफ से फैसिलिटी है, किसी भी खिलाड़ी को अगर चोट आती है, इंजरी आती है, बड़ी चोट भी हो, वो वहां से ठीक की जा सकती है। उनकी पंजाब प्रीमियर लीग के पिछले साल भी उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन यहां पर अब स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे जरूर कि 12 गेंदों में 26 रन, मुकाबले में कमबैक हो चुका है मैं कहूंगा चंद्रकांत स्मृति बाहुबली नितिन नायक 11 क्रिकेट टीम का। जिस तरह से 18 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, ऐसा लगा कि नहीं था कि ये मुकाबला बनने वाला है, लेकिन बनाया भूषण पाटिल की गेंदबाजी ने। 4 रन वाला और 1 विकेट निकाली। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल, अफलातून गेंदबाजी मैं कहूंगा करते हुए। लेकिन अब 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है, हर ओवर में उन्हें 13 रन बनाने होंगे। और जिस तरह से आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कोलंबोली क्रिकेट टीम की तरफ से ऋतिक केनी जब तक मैदान के अंदर रहेगा, मैं कहूंगा आशाएं बरकरार होगी इस टीम की, क्योंकि ये बल्लेबाज ने 8 गेंदों में 25 रन की बेहतरीन पारी के लिए अफलातून बैटिंग इस बल्लेबाज ने की है। तो इस खिलाड़ी का, इस बल्लेबाज का विकेट के ऊपर रुकना बहुत जरूरी होगा। 12 गेंदें 26 रनों की जरूरत है, और ऐसे में ये मुकाबला अब शुरू होना चाहिए। अंपायर से मेरी विनती, सैंडी पालकर और अनिल जिटेम्बे, सुनील टांडेल, ये 3 अंपायर इस आज के दिन अंपायरिंग करते हुए, आज की रात में अंपायरिंग करते हुए निश्चित तौर पर 12 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। भूषण पाटिल इंजरी आ चुकी है, अनफिट हो चुके हैं, ऐसे में गेंदबाजी अच्छा उनकी और समाप्त हुई, लेकिन अब 12 गेंदों में 26। आदि कैसा होगा इस मुकाबले का हाल? आने वाली 12 गेंदों में क्या करना होगा बैट्समैन, क्या करना होगा गेंदबाजी को, फील्डिंग में क्या होगा, किस तरह से करना होगा? मतलब 12 गेंद 26 ये विकेट का, इस विकेट के ऊपर या विकेटवरती आपण पाहिलं तर ऋतिक केनी मैदानाच्या आतमध्ये सेट झालाय। अशा परिस्थितीला आता मात्र गोलंदाजाला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल ऋतिक केनी समोर, आणि अशा परिस्थितीला आपण पाहिलं तर ऋतिक केनीचा विकेट फार महत्वपूर्ण आहे। आणि अशा परिस्थितीला 12 बॉलवरती करायच्या 26 धावा, आणि या परिस्थितीमध्ये ऋतिक केनीला आपल्या बॅटमधनं चांगली धावसंख्या येथे मात्र जमवावी लागणार आहे। विकेट टिकवून त्याला चांगली फलंदाजी करायची आहे मैदानाच्या आतमध्ये। अशा परिस्थितीला बॉलिंग ट्रॅकवरती येतोय प्रवीण मोगल, बॅकफुटला येऊन चांगला फटका, चेंडू जाईल सीमा पार, पंचांचा निर्णय येणं बाकी असेल। षटकार आदि 4 जहां से देखा जाए तो एक तो इतनी छोटी गेंद यहां से आप कर नहीं सकते। एक तो 4-5 कदमों का आपका रनअप है गेंदबाज का, विकेट उतनी दूर नहीं है कि यहां से छोटी गेंद कर सकते। इतनी छोटी गेंद करेंगे, एक तो बल्लेबाज सेट है विकेट के ऊपर, वो आ रहा आसानी के साथ मार रहा है, उसको गेंद फुटबॉल की तरह दिख रही है। तो आपको ऐसी गेंद डालनी होगी, यहां पर एक ऐसा अस्त्र डालना होगा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र डालना होगा कि ये विकेट यहां से निकल जाए। नक्कीच नक्कीच ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं, जोपर्यंत शॉर्ट बॉल आपण फेकताना तोपर्यंत मात्र फटकेबाजी चांगली येताना पाहायला मिळालेली संधी आता मात्र प्राप्त झाली आहे। तर सन्माननीय कैलासजी भोपी साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे, मी त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करेल। आदि यहां से विकेट कीपर को यहां से चांस लेना चाहिए था,
ये बल्लेबाज की विकेट लेने के लिए मैं कहूंगा पीछे खिलाड़ी थे, लेकिन बैकअप जो हुआ था थोड़ा जल्दी होता तो ये विकेट भी मिल सकती थी। ऋतिक केनी की विकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है। ये विकेट काफी कुछ मायने रखती है इस मुकाबले में। ये विकेट गिरेगी नहीं गिरेगी, लेकिन प्रवीण मोकल छक्का आने के बाद डॉट गेंद, तो गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी यहाँ पर कि देखा कि पिछली गेंद स्लोवर वन थी, छोटी गेंद उसको पिक किया, फाइन लेग के ऊपर से छक्का आया था, उसके बाद छोर बदला है। राइट आर्म उर्द विकेट से आने वाले हैं 5 कदमों का रन पे उनका। व्हाट अ बॉलिंग इस वक्त, यॉर्कर लेन डिलीवरी, विकेट कीपर बिल्कुल कोच इनकाउंटर करने की कोशिश है वहां पर। केटी कुणाल तारेकर की स्टंपिंग हुई थी वहां पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर सेफ है ऋतिक केनी। पहला छक्का, उसके बाद 2 डॉट गेंदें आदि। मुकाबले में फिर से गर्माहट महसूस होती हुई, क्योंकि 9 गेंदों में रन चाहिए 20। चांगलं कमबॅक कारण की पहिल्या बॉलवरती जो काही षटकार आला त्यानंतर कमबॅक करणं गरजेचं होतं आणि अशा परिस्थितीला कमबॅक झाला। रिव्यू ऑन स्क्रीन यहां पर थर्ड अंपायर अनिल जी टेम्बे सर आ रहे हैं कि गेंदबाज के ऊपर यहां पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ले चुके हैं, लेकिन 9 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। प्रवीण मोकर, ऋतिक केनी राइट आर्म, ऋतिक केनी स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाजी के लिए। इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उठाया है, गेंद सीमा पार, अंपायर का इशारा आना बाकी है, गेंद 4 रन के लिए। इक्यावन रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी 16 रनों की जरूरत है। 8 गेंदों में 16। ऋतिक केनी 35 रन पर खेल रहे हैं। व्हाट अ बैटिंग, इस बार ब्लॉक हॉल गेंद थी, यॉर्कर बल्ले के जड़ में डाली थी, और इस गेंद के ऊपर उठाने की हेलीकॉप्टर लुक देने की कोशिश जरूर थी, लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मुकेश नाइक ने गेंद को उठाया। तब तक सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 7 गेंदे 15 रन। ये गेंद इस मुकाबले में रिजल्ट तय करेगी। यहां से छक्का आएगा तो 9 रन बचेंगे आखिरी ओवर में, और मुकाबले में अंदर आ सकती है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक, लेकिन यहां से डॉट गेंद, फिर से पूरी तरह से कमबैक हो सकता है चंद्रकांत स्मृति बाहुबली नितिन नाइक की 11 टीम। व्हाट ए मैच, ये गेंद काफी कुछ कहेगी इस मुकाबले में। 7 गेंदे 15 रनों की जरूरत। ओ यहां से ये डॉट गेंद, व्हाट अ बॉलिंग, प्रवीण मोकल पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद डॉट डॉट, चौवा सिंगल और एक डॉट। व्हाट अ बॉलिंग, बेहतरीन गेंदबाजी। 11 रन वाला और 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि बची हुई 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। लेकिन टॉस बॉक्स में हम जरूर कहेंगे योगेश जी मडवी सर कि बंटी जोशी आपको टॉस के लिए यहां पर संपर्क करना होगा, क्योंकि यहां से जो जीतेगा वो खेलेगा आपके खिलाफ अगले मुकाबले में प्रवीण स्पोर्ट्स संदेश जोशी 11 खारघर पेट इस टीम के खिलाफ। 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 15 रन, मुकाबले में मजा आ रहा है। व्यासपीठावरती आत्ताच ज्यांचं नुकताच आगमन झालंय ते सन्माननीय पेडगावचे कैलासदादा भोपी यांचा सन्मान केला जाईल। मी विनंती करेल आमचे संतोषदादा घरत यांना की आपल्या शुभ हातचे त्यांचा सन्मान करायचा आहे। संतोषदादा घरत यांच्या शुभ हातचे सन्मान केला जातोय कैलासदादा भोपी यांचा मंचावरती। त्यानंतर व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत मोरबी गावचे सन्माननीय पंकज दादा पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी संतोष दादा घरे त्यांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हातचे पंकज दादा पाटील यांचा आपण सन्मान करायचा आहे। पंकज दादांचा सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय। खरं तर नेहमीच पीपीएल पर्व मध्ये नेहमीच आम्हाला साथ देतात, असं त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय। आणि तसेच व्यासपीठावरती मोरबीचे आमचे मित्र परेश ठाकूर उपस्थित झाले, त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी केला जातोय।
6 गेंदों में 15 रन की जरूरत है। गर्माट भरा मुकाबला है और ऐसे मुकाबले में यहां से देखा जाए तो आखिरी गेंदबाज का इस्तेमाल होता हुआ कुरेश मोहिते। वाटर मैच, सुरेश मोहिते है। 6 गेंदों में 15 रन क्या यहां से बचाए जाएंगे या फिर 6 गेंदों में 15 रन यहां से बनाए जाएंगे? ऋतिक केनी, इसके ऊपर काफी कुछ होगा इस मुकाबले में। जो सेट बल्लेबाज है 36 रन पर खेल रहा है। वाटर मैच, जिस तरह से पिछला मुकाबला हुआ था बेहतरीन उसी तरह से मुकाबला होता हुआ। आड़े बल्ले से गेंद को खेला है, डिप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद ट्रेवल होते हुए मुकेश नाइक, खराब फील्डिंग। ये गलतियां महंगी पड़ सकती है, ये गलतियां ये मुकाबले में से आपको बाहर निकाल सकती है। ये चौवा इस मुकाबले में बहुत कुछ कहने वाला है। खराब फील्डिंग मुकेश नाइक, थोड़ा झुकना चाहिए था। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं रिप्ले में कि उनके हाथ से गेंद फिसल के दोनों टांगों के बीच में से बाउंड्री लाइन के बाहर गई। हालांकि पीछे कोशिश हुई थी लेकिन रोका नहीं गया। 5 गेंदे 11 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में सुरेश मोहिते फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से छोर बदला। यहां पर फुल टॉस गेंद, यहां पर फिर से वही क्षेत्र। मुकेश नाइक, अंपायर सैंडी पालकर का नो बॉल का इशारा, बीमर बॉल और यहां से रन आउट की विकेट। क्या कर चुके यहां पर बल्लेबाज? तालमेल होना बहुत जरूरी है, अहम मुकाबला है और इस मुकाबले में यह गलतियां महंगी पड़ने वाली है दोनों टीमों के लिए। एक तो बीमर गेंद थी, उसके ऊपर 2 रन तो आए थे और ऐसे में जरूरत ही नहीं थी विकेट रन आउट की यहां से देने की। एक तो नया बल्लेबाज आएगा, उसको सेट होना होगा यहां पर। एक तो पार्टनरशिप जिस तरह से पनप रही थी, जो साझेदारी चल रही थी, जो बॉन्डिंग दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, वहां पर वो बॉन्डिंग यहां पर बिखरती हुई, खराब होती हुई। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होने वाले इन एट नंबर 5 के पोजीशन पर बल्लेबाज अजिंक्य। यहां पर अब बची हुई गेंदे 4, 5 गेंदे हैं, 9 रनों की जरूरत। अजिंक्य खटकाले नए बल्लेबाज इन एट नंबर 5 पर। बॉडी लैंग्वेज अजिंक्य की देखेंगे तो तगड़ी है। अगर बल्ले के रडार में गेंद आएगी तो भाई बाहर ही जाएगी। 5 गेंदे 9 रन। सुरेश मोहिते, ओहो बॉट बॉलिंग, डॉट गेंद, रफ्तार से गेंद को किया है। काफी जो स्पीड हम देख रहे हैं उनका, तकरीबन 125 के प्लस गेंद उन्होंने की है, लेकिन अब 4 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। मैंने पहले जिक्र किया अजय कि बॉन्डिंग दोनों बल्लेबाजों में अच्छी हो रही थी ऋतिक और सोनू के बीच में, तो ऐसे में रनआउट की विकेट यहां पर देने की जरूरत नहीं। नया बल्लेबाज आएगा, उसके ऊपर दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा। एक तो ऋतिक के नहीं नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है, वो ज्यादा से ज्यादा कि उसको गेंदे खिलवाने यहां पर। अगर ये नहीं करेंगे तो भाई ये डू और डाई वाली मैच है, टी फॉर टैग, या तो करो या तो मरो, यस और नो वाला मुकाबला है। ऋतिक के नहीं धड़पड़ा रहे वहां पर कि मुझे खेलना है वहां पर, ये जो गेंदे बची है मैं खुद खेलना चाहता हूं, अगर नहीं खेलूंगा तो मैच नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ सुरेश मोहिते इस मुकाबले में अपने आप को साबित कर रहे हैं, अपना 100% कमिटमेंट यहां पर देते हुए फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ यहां से ये गेंद डायरेक्ट हिट यहां पर करना चाहिए था मेरे हिसाब से। ऋतिक केनी की विकेट इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में, लेकिन छोड़ा कुणाल तारे करने, लेकिन इस गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ। लेग बाइस के तौर पर गेंदे बची है, बल्ले से लगा है, बल्ले से गेंद लगी है, यानी कि गेंदे बचे यहां पर 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत थी। मेरे हिसाब से केटी को यहां पर थोड़ा रिस्क लेना चाहिए था, रिस्क, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो भाई मुकाबला आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि ऋतिक केनी की विकेट है जो 41 रन पे खेल रहा है, भले सिंगल डबल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऋतिक की रनआउट की अगर विकेट मिलती, डायरेक्ट हिट होता तो मुकाबले में पूरी तरह से घुस सकते थे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 3 गेंदों में 8 रन की जरूरत। कल के दिन पहला मुकाबला सुपर ओवर का हुआ था, क्या आज सुपर ओवर का एक मुकाबला देखने को मिल सकता है? यहां पर 4000 दर्शक इस मुकाबले को लाइव कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। ऐसे में यह मुकाबला, खराब फील्डिंग मुकेश नाइक, क्या कर रहे हैं यहां पर मुकेश नाइक? इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो रही है भाई? घर तो सबको जाना है, लेकिन हंस के जाएंगे या फिर रो के जाएंगे? हंसेंगे या फिर रोएंगे? ये मुकाबला भाई इतना बड़ा खिलाड़ी है, इस फॉर्मेट में आपसे ये गलती होगी तो नहीं बख्शेंगे।
क्योंकि यहां पर ऋतिक केनिक ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहता है और आप उसको स्ट्राइक पर रहा है। टोटल 61 रन चाहिए, 2 गेंदों में 6 रन। छक्का मारते तो खेल खलास, फिनिश मुकाबला। 5 बनाते हैं, सुपर ओवर का मुकाबला। सुरेश मोहिते अपना कमिटमेंट दे रहा है अजय, लेकिन फील्डर उनको साथ नहीं दे रहे। फिर से एक बार सुरेश मोहिते राइट मोर द विकेट से गेंदबाजी पूरी तरह से कोशिश कर रहे। इस मुकाबले में 4000 लोग, 4000 दर्शक इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। यॉर्कर ले डिलीवरी, यहां पर सिंगल पूरा होता हुआ दूसरे के लिए वार पे पलटवार होने की संभावना, लेकिन ऋतिक केनी की बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाले में फंसी हुई, रनआउट की विकेट। कहूंगा यहां से दौड़ना ही नहीं चाहिए था अजय। एक गेंद में 6 रन आते तो भी चलता, मैं मार सकता था। 41 रन पर खेल रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन अब लास्ट बॉल 5 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, इन एट नंबर 6 पोजीशन पर पंकज गाड़गे, कलम्बोली कॉलोनी से खेलते हैं पंकज। एक गेंद 5 रन की जरूरत, चौवा आता है तो सुपर ओवर होगा, छक्का आता है तो ये फिनिश मुकाबला जीतेगी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली। दर्शकों, अगर ये मुकाबला आपको पसंद आए तो एक बार जोरदार तालियां। पिछला मुकाबला हुआ था 2 गेंदों में 5 रन वाला मुकाबला, और बिल्कुल सेम टू सेम मुकाबला यहां से आता हुआ। पनवेल प्रीमियर लीग की ये बुलंदी है जो आसमान को छू रही है। एक गेंद 5 रन की जरूरत, व्हाट अ मैच, बेहतरीन मुकाबला। 4500 लोग लाइव देख रहे हैं, आगे जा रहे व्यूअर्स ज्यादा बढ़ रहे। पेटी से लाइव हमें बता रहे हैं यहां पर केडी कि पूरी तरह से दर्शक घर बैठकर इस मुकाबले का आनंद उठा रहे। नौमान पटेल ने छक्का मारा था, उस मुकाबले को जितवाया था पिछला वाला। क्या ऐसे में ये मुकाबला जितवाएंगे पंकज? लास्ट बॉल 5 रन की जरूरत, छक्का या फिर चौवा या फिर सुपर ओवर। गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, और यहां से ये 2 रन पूरे होते हुए और इस मुकाबले को जीता है चंद्रकांत स्मृति बाहुबली नितिन नाइक 11 क्रिकेट टीम ने। एक गलती यहां पर महंगी हुई ऋतिक केनी की, मुकाबले से हाथ धोना पड़ा, इस श्रृंखला से हाथ धोना पड़ा, और निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुके। लेकिन कोई बात नहीं, इस मुकाबले में मजा आया। बेहतरीन बैटिंग की ऋतिक केनी, क्रिकेट में हार जीत चलती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला। और अगला जो मुकाबला होगा तो बंटी जोशी टॉस के लिए यहां पर टॉस बॉक्स में संपर्क कीजिए, योगेश मडवी सर। और टॉस बॉक्स में वाइस प्रेसिडेंट पनवेल एसोसिएशन के, उनकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन लेट चंद्रकांत स्मृति मुकेश नाइक 11 टीम अगले मुकाबले में पहुंच चुकी है, क्वालिफाई कर चुकी है आगे अगले दौर में। और मैन ऑफ द मैच मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला होना चाहिए, और इस मुकाबले को किसने बचाया है तो मैं कहूंगा जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस, मुकाबला पूरी तरह से हाथ से फिसल रहा था। 18 गेंदों में 30 रन की जरूरत थी, 4 रन वाला और 1 विकेट। इंजर खिलाड़ी, अनफिट खिलाड़ी, मिस्टर भूषण पाटिल, मैन फ्रॉम पारगांव का ये खिलाड़ी, मैन ऑफ द मैच। टॉस बॉक्स में जाएंगे वैभव भोपी इनके पास मैन ऑफ द मैच के लिए और अगले टॉस के लिए। थँक्यू व्हेरी मच। नाही, दोन्ही टीमचं पहिल्यांदा केपी अभिनंदन करूया, कारण एक चांगलं दृश्य, मैत्रीपूर्ण दोन्ही संघ अगदी आता एक संघ स्पर्धा सोडणार आहे। नयन, अभिनंदन, आणि चांगला प्रयत्न केला। क्रिकेटमध्ये हार जीत होत असते, परंतु नेक्स्ट इयर नक्कीच अजून इम्प्रोव्हायझेस करून चॅम्पियन बनण्याचं स्वप्न घेऊन या तुम्हाला शुभेच्छा देतो आम्ही। आणि विनंती करू आम्ही, भूषण या आपण लगेच, आता वेळ घेऊ नका। चला भूषण पाटील, आपण लगेचच टॉस बॉक्स कडे यायचं आहे, आणि बंटी जोशी तो आपण पण संपर्क साधायचा आहे, आणि कुणाल तारेकर कॅप्टन त्यांनी पण यायचं आहे पुढचा टॉस करण्यासाठी, कारण पुढची मॅच लगेच। वेल बॉलिंग भूषण। पाहुण्यांना मी विनंती करेन, कैलास भोपी पेठ, त्यासोबत पंकज पाटील मुरबे, परेश ठाकूर मुरबे आणि आरिफ शेख, त्यासोबत अतुल वास्कर, महानगरपालिका प्रशासकीय अधिकारी, या पाहुण्यांना आम्ही आमंत्रित करतो की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यावं। आपल्या शुभ हस्ते पहिल्यांदा दिला जाईल सामनावीराचा पारितोषिक, आणि त्यानंतर आपण करणार टॉस। चांगली मॅच, आता सगळं पाहायला लागणार आहे दोन्ही टीमचं। दोन्ही टीमनं पराभव केपी अगदी जवळून बघितलाय, त्यामुळे जिंकायचं आहे दोघांनाही।
आणि एकाला हारायचं नाहीये, त्यामुळे बघूया आता कशी परिस्थिती मैदानामध्ये होईल. नक्कीच वैभव भूषण पाटीलकडे आपण वळणार आहोत. भूषण, काय सांगणार तुझ्या परफॉर्मन्स बद्दल थोडक्यात? आणि लास्ट मोमेंटला तुला इंजरी आली आहे, पण काय सांगशील? जशी मॅच तुमच्या हातातून गेली होती, 18 चेंडूमध्ये 30 धावांची गरज होती, तुमच्याकडे ऑलरेडी बॉलर होते, पण कॅप्टनने तुझ्यावरती भरोसा दाखवला, काय सांगणार? पहिल्या मॅचमध्ये मी थोडा मार घालता, माझा परफॉर्मन्स खराब झाला, तरी माझा थोडा कॉन्फिडन्स लूज होता, तरी कॅप्टननी माझ्यावर विश्वास दाखवून मला ओव्हर दिली आणि मी चांगलं करण्याचा प्रयत्न केला. आणि काय सांगणार आता या स्पर्धेबद्दल? डे नाईट सर्व विचारतात, पण ही स्पर्धा पनवेल समालोचक असोसिएशन समालोचक स्पर्धेचा